Hello students, we have done inverse functions in first chapter. First chapter में हमने किया है one onto functions, type of functions. A function is said to be invertible if this is 1 and onto. 1 means distinct elements have distinct images and onto have means pre-image must exist. Means domain और रेंज, व्हेन रेंज इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन तो ऑन टू होता है फंक्शन, और हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो 1 है. जैसे हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक्स ले रही हूँ, ये वाई ले रही हूँ, एफ इज़ अ फंक्शन. तो अब हम साइन की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन क्या है, ये देखो, ये मैंने बनाया. आपने 11th क्लास में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए हैं 11th क्लास में, तो आपको पता है कि साइन इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं. इनवर्स इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं. साइन 0 साइन π/2 पे 1 होता है, साइन π/2 पे 1 होता है, और साइन पाई पे फिर 0 होता है, और साइन माइनस π/2 पे क्या होता है, -1 होता है. तो मीन्स साइन की वैल्यूज कहाँ पे आती हैं, साइन की रेंज क्या होती है. साइन फंक्शन की रेंज आती है -1 to 1. ये आपने देखा, ये रियल लाइन है, रियल लाइन पे ये वैल्यूज मैंने डाली है, पाई डाले हैं, 0 π/2 पाई 3 π/2, ये रियल लाइन है. इस पे π/2 का मतलब क्या है, पाई क्या होता है 3.14, 3.14/2 1.57 वैल्यू है ये, और ये पाई कितना हो गया 3.14, ये वैल्यू ये है अगर रियल नंबर्स की हम बात करते हैं तो. और वैसे ही एंगल में अगर हम देखते हैं तो ये π/2 जो है वो 90 डिग्री हो गया, पाई 180 डिग्री हो गया. तो इस तरह से पूरी रियल लाइन पे एक्स एक्सिस पर आप कितनी भी वैल्यूज डालते जाएं, वाई एक्सिस क्या आएगा, वाई एक्सिस पे वैल्यूज क्या आएंगी, -1 और 1 के बीच में. देख लो, 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर आगे पाई पे क्या आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 3 π/2 पे -1 आ गया, तो फिर 2 पाई पे फिर 0 आ गया. तो -1 और 1 के बीच में ही ये वैल्यूज रहेंगी. मीन्स इस साइन फंक्शन का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब हर रियल नंबर पे डिफाइंड है फंक्शन, इसलिए इसका डोमेन जो है, जो आपने 11th क्लास में डोमेन रेंज पढ़ा है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या है -1 to 1. ऐसे ही कोस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रेंज क्या है -1 to 1. ये साइन का ग्राफ बनाया मैंने, ये कोस का बनाया है. तो कोस में क्या होता है, ऐसे 0, कोस 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है. सेम वही चीज़ है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है कोस की वैल्यूज़. अब बात ये है 1 2 3 4 5 π/2 पाई 3 π/2 -π/2 2 पाई, जो भी ये वैल्यूज़ हैं इन पे क्या है, इधर जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी वैल्यूज़ -1 और 1 के बीच की आएंगी. 0 -1/2 1/2 √3/2, इस तरह की ये वैल्यूज़ आपके पास आती रहती हैं. साइन और कोस की बात कर रहे हैं तो 1 नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यूज़ पे सेम वैल्यू आ जाती है. देखो, जैसे यहाँ पर है 2 पाई, ये 1 क्या है, इस पे भी आ रही है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस पे भी 1 आ रहा है, और π/2 पे भी 1 आ रहा है. मीन्स -3 π/2 पे भी 1 आ रहा है, और π/2 पे भी 1 आ रहा है. ऐसे ही -1 यहाँ भी आ रहा है -π/2 पे, और 3 π/2 पे भी -1 आ रहा है. तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. तो इस केस में यहाँ पे क्या 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि -1 और 1 के अलावा यहाँ पे रियल नंबर्स, अगर ये कोडोमेन रियल नंबर्स ली जाती है तो -1 और 1 के अलावा, इसके बीच की वैल्यूज़ के अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. इसके बीच की वैल्यूज़ के अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं -1 और 1 के बीच के अलावा, और इधर लेफ्ट और राइट में, इसके ऊपर और नीचे और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर्स हैं, जिनके ऊपर क्या है कि फ्री इमेज जिनकी है ही नहीं, जिनके ऊपर एक्स में कोई वैल्यू नहीं है. इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है. लेकिन हम यहाँ पर आज के टॉपिक में क्या कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालेंगे. इन्वर्स कैसे निकलेगा, अगर ये 1 ऑन टू होगा तभी तो निकलेगा ना, ऐसा तो इन्वर्स निकाल नहीं सकते हैं. तो इसका मतलब हमें क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन की डोमेन और रेंज पर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि ये 1 ऑन टू हो जाए. देखो, अगर
फंक्शन की डोमेन और रेंज हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, मीन्स अगर मैं डोमेन इसकी ये कर देती हूँ 0 to यहाँ पर क्या है -π/2 पे ये -1 आया है, ठीक है। अगर मैं ये ले लेती हूँ, इतना ले लेती हूँ -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, अगर मैं इतना ही ले लेती हूँ तो -1 और 1 इसमें आ जाता है, राइट। -π/2 से लेके π/2 माइनस साइन अगर मैं ऐसे ले लेती हूँ -π/2 to π/2, डोमेन अगर मैं ये ले लेती हूँ तो इसका रेंज जो है -1 to 1 इसका ये जो रेंज है ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब क्या हो गया, अब 1 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया, दोनों ही हो गया 1 1 ऑन 2। अब अगर 1 1 ऑन 2 हो जाता है तो इसका मतलब साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही हम कोस की बात कर लेते हैं। कोस में क्या है 0 to π के बीच में, देखो 0 to π के बीच में -1 से 1 ये सब कुछ आ जाता है 0 to π के बीच में इस तरह से, ठीक है। ये 0 to π के बीच में -1 to 1 सब आ जाता है। तो कोस क्या हो गया, कोस हो गया 0 to π क्लोज इंटरवल, इसमें -1 to 1 ये सब वैल्यूज आ जाती हैं। तो 0 to π -1 to 1 के लिए ये क्या है 1 1 ऑन 2 हो जाता है। 1 1 ऑन 2 हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब बात ये होगी कि हमने साइन और कोस दोनों फंक्शंस को इनवर्टिबल बना लिया उसकी डोमेन और रेंज पे रिस्ट्रिक्शन लगाकर। ऐसे ही सेम हम टैन, कोट, सेकेंड और कोसेकेंड को भी की डोमेन और रेंज पर इनकी डोमेन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर और उसके अकॉर्डिंग जो रेंज आएगी वो लेकर हम इनको भी इन्वर्टिबल कर सकते हैं। जैसे मैंने साइन और कोस का आपको एग्जांपल दिया, साइन और कोस को मैंने इन्वर्टिबल करके दिखाया है। अब बात ये है कि क्या डोमेन सिर्फ यही रहेगा -π/2 to π/2, और भी तो डोमेन है, और भी तो है, और भी सेट ऑफ वैल्यूज हैं। जैसे -3π/2 से -π/2, इसमें देखो -3π/2 पे 1 है, राइट। और ये जो है -1 कहाँ है, ये -1, ये इसके अलावा ये जो वैल्यूज हैं ये वाली वैल्यूज हैं, या ये वैल्यूज ले लो, ये वैल्यूज ले लो। -3π/2 पे 1 है और -π/2 पे क्या है, ये -1 है। मीन्स -π/2 to π/2 हमने अभी एक बनाई है ब्रांच, और उसके बाद मैं बना रही हूँ माइनस, इसके लेफ्ट में लिख रही हूँ -3π/2 to -π/2, राइट। अगर मैं इसके आगे चलती हूँ तो यहाँ पर देखो π/2 पे 1 है और 3π/2 पे इस पे 3π/2 पे -1 है। तो π/2 पे 1 है, 3π/2 पे -1 है। इन सभी सेट ऑफ वैल्यूज पे, इस सेट ऑफ वैल्यूज पे भी -1 to 1 आ रहा है रेंज इमेजेस जो है, और इस पे भी यही आ रहा है, इस पे भी वही आ रहा है। इस तरह से देयर आर मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सेट ऑफ वैल्यूज, इनफाइनाइटली मैनी सेट्स हैं, क्लोज इंटरवल्स हैं जिन पर की वैल्यू -1 to 1 आ रही है। तो इन सभी को हम कहते हैं ब्रांचेस। ये सब ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1 2 3 4 ये सब ब्रांचेस हैं। तो इसको थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने क्या किया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले ली हमने। यहाँ पर साइन फंक्शन के लिए ये फिक्स कर लिया -π/2 to π/2। इसके लेफ्ट में आप, अगर मैं लेफ्ट में जाना है तो -π ऐड करो, देखो -π ऐड किया -3π/2, इसमें -π ऐड किया -π/2, और अगर राइट में जाना है तो +π/, प्लस आपने पाई ऐड करना है, +π ऐड करना है, +π ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर अगर राइट में जाना है तो +π ऐड किया π/2, यहाँ से +π ऐड किया 3π/2, और अगर लेफ्ट में जाना है तो -π। और ये पाई क्या है, दिस इज इट्स पीरियड, बिकॉज साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, ये टैन फंक्शन, ये सारे क्या है पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि एक पीरियड के बाद वापस उसकी वही वैल्यूज आने लग जाती हैं। तो इसमें पीरियड कितना है पाई, पाई के बाद पाई डिस्टेंस के बाद वापस उसकी वही वैल्यूज रेंज, ये जो है इमेजेस वापस वही सेट आने लग जाएगा। तो दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन, साइन कोस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू है -π/2 π/2, इसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले लिया। तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हमने यहाँ पर रख लिया। ऐसे ही कोस के लिए भी हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π बनाई है, 0 to π इसी तरह से सेट बनाएंगे। 0 to π इसके लेफ्ट में आना है तो -π to 0, राइट में जाना है तो π to 2π, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। पाई डिफरेंस, क्योंकि इसका पीरियड भी पाई है, आप देख रहे हो 0 to π, पाई के बाद ही इसकी वापस वैल्यूज वही आती हैं
पाई के बाद ही वापस वही सेट ऑफ वैल्यूज आती है, इसलिए इसका पीरियड पाई है। तो इसका डोमेन 0 to पाई, ये फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई और ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी साइन और कोस की, राइट। ये तो हमने साइन और कोस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए 1 1 और 2 बनाने के लिए इसकी डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लग गई। अब बात आती है tan, कोट, सीकेंट, कोसीकेंट। tan के लिए आप क्या करेंगे, देखो tan के लिए क्या करना है, मैं आपको थ्योरेटिकल बता रही हूँ इस लेक्चर में, अगले वाले ये चारों। तो tan के लिए आप क्या करेंगे, देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो tan की डोमेन क्या होती है, जैसे साइन और कोस की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, ऐसे tan की डोमेन क्या होगी, डोमेन और रेंज आपने 11th क्लास में पढ़ा है कैसे निकालते हैं। अब जिसके लिए ये वैल्यूज, जिसके लिए tan थीटा डिफाइंड है वो सारी डोमेन होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से निकालते हैं। तो अब साइन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो गया। अब डिनोमिनेटर जहाँ पर 0 बनता है, जहाँ भी डिनोमिनेटर 0 बनेगा उन वैल्यूज पे tan डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो tan क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो कोस थीटा कब 0 होता है, अभी हमने किया है कोस थीटा, कोस 0 कब होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2n + 1 π/2। ये हमने किया है 11th क्लास में, n बिलोंग्स टू z, वैसे भी आप करके देख लो, n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो π/2, कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है। और फिर आप -1 1 ये सब पुट कर सकते हो, 1 पुट कर किया तो 3 π/2। तो इस तरह से when थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 then and n is any integer, in that case cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब cos थीटा 0 होगा, जिन वैल्यूज पे tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा वो हम माइनस कर देंगे डोमेन में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हमने ये माइनस कर दिया, ठीक है, ये माइनस कर दिया। और रेंज क्या आएगी हमारी, रेंज सारे ही रियल नंबर्स, इसकी रेंज आती है, क्योंकि रेंज सारे रियल नंबर्स की रेंज आती है। आपने tan थीटा की टेबल की है, वैल्यूज़ की टेबल की है, tan 0 0, tan 31/√3, tan 45 1, फिर tan 60 √3, फिर आगे √3 मतलब 1.732, 1 से आगे चली गई वैल्यू। फिर tan 90 करते हो आप इन्फिनिटी, tan 90 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब tan π/2 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है जब tan 90 होता है। तो मतलब इसके बीच में सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो सारे तो ओपन इंटरवल जो होता है -∞ to ∞, ये -∞ to ∞, ये इसकी रेंज होती है, ये सारी वैल्यूज इसकी रेंज में आती हैं, राइट, इसकी इमेजेस में आती हैं। तो इसलिए tan की डोमेन ये होगी और रेंज ये होगी। इसी तरह से आप कोट की करेंगे, कोट थीटा में क्या होगा, कोट थीटा में क्या होगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें से n पाई माइनस कर देंगे, r माइनस, इसी तरह से इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगी। अब सीकेंड थीटा की बात कर रहे हैं, सीकेंड थीटा क्या है, 1/cos थीटा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1/cos थीटा मतलब ये फंक्शन सीकेंड थीटा कब डिफाइंड नहीं होगा, जब cos थीटा 0 होगा। वही सेम बात है, tan वाली बात है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, वही tan वाला ही हो गया। लेकिन अब बात आती है रेंज की, तो इसकी रेंज क्यों r नहीं हुई, इसकी रेंज भी r हो जाती, सीकेंड थीटा की, सीकेंड थीटा की रेंज भी तो r हो सकती थी, नहीं आई ना r रेंज, हमने -1 to 1 किया है। क्यों किया है, क्योंकि cos की वैल्यूज क्या आती है, मान लिया cos की डोमेन 1/cos थीटा, राइट, इसकी डोमेन क्या है, आपने सीकेंड थीटा में x माइनस, जहाँ पे cos 0 होता है वो आपने इसमें से माइनस कर दिया, बाकी तो आप ले सकते हैं ना। जैसे मान लिया मैंने cos 30 लिया, cos 30 मीन्स π/6, cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2 होता है ना, तो 1/√3/2, राइट। तो ये कितना आया 2/√3, 2√3 क्या होता है 1.732, ये वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 हो गई, राइट। ऐसे ही मैं 1/cos π/3 ले लेती हूँ, बाई cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये कितनी होगी 2 होगी, ग्रेटर देन 1 हो गई, राइट।
तो ये जो वैल्यूज़ हैं कोस थीटा की जो रेंज है वो क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। ये ओपन इंटरवल होता है, -1 और 1 के बीच में है इसकी वैल्यूज़, मतलब सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो फ्रैक्शनल होंगी, जैसे 1/2, -1/3 या 2/3। जब इसको उल्टा करते हैं ना, जब इन वैल्यूज़ को उल्टा करते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में लेस देन 1 है। 1/2 को उल्टा किया, 1/3 को उल्टा किया तो 3 हो गया, तो सारी ग्रेटर देन 1 हो जाएंगी, राइट। तो मतलब हमारे पास ये जो इसकी रेंज आएगी ना, ये रेंज आएगी, ये -1 और इधर 1, इसके राइट में आएगी ग्रेटर देन 1 वैल्यूज आएंगी, या नेगेटिव में लेस देन -1 आएंगी। इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसके बीच की कोई वैल्यू बच्चों नहीं आएगी। ये ओपन इंटरवल माइनस कर दिया तो इंक्लूडिंग 1 इसमें आ गया, 1 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें लेफ्ट में और राइट में ही हमारे पास वैल्यूज आएंगी इसकी, राइट। तो इसलिए सेकंड की जो रेंज है वो r -(-1 to 1) है। ऐसे कोसेकेंड की रेंज r -(-1 to 1) है। सेम यही चीज़ है, कोसेकेंड भी 1/sin वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज सेट कर ली हैं, सो दैट इट कैन बी इन्वर्टिबल फंक्शन, कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो सके, बन सके। इनकी डोमेन और रेंज हमने क्या है सेट कर लिया। अब ये फंक्शंस क्या है, f from x to y है, राइट। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन इज f इनवर्स from y to x, f इनवर्स y to x होता है। इसलिए अब मैंने ये साइन लिखा था, अब मैं लिखूंगी साइन इनवर्स। जैसे मैंने f लिखा x to y, ये x to y है आपका। अगर मुझे साइन इनवर्स लिखना है, f इनवर्स लिखना है, इनवर्स फंक्शन, तो मैं y to x लिखूंगी। तो इनवर्स फंक्शन अगर लेंगे तो इसकी डोमेन होगी -1 to 1 और इसकी रेंज हो जाएगी। अब इसकी रेंज अभी मैंने यहाँ पे लिखी थी, ये तो हमने रेंज अभी हमने सेट की थी हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सेट की थी -π/2 to π/2, ये हमने इसकी रेंज सेट की थी। इसमें ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। ऐसे ही कोस इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स की डोमेन भी -1 to 1 और इसकी रेंज अब क्या हो जाएगी, जो उसकी डोमेन थी 0 to π, राइट। ऐसे ही टैन इनवर्स की अब डोमेन क्या हो जाएगी, टैन इनवर्स की डोमेन क्या होगी, अब डोमेन आपके पास आएगी ये r, वही, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया आपको r की सब वैल्यूज़ के लिए ये डिफाइंड है r। और रेंज क्या हो जाएगी, टैन इनवर्स की रेंज क्या होगी आपके पास, दिस इज -π/2 to π/2, ये इसकी रेंज हो जाएगी। कोट इनवर्स की डोमेन -π/2 to π/2, क्योंकि क्या होता है टैन साइन बाय कोस होता है ना, साइन बाय कोस होता है, तो इसलिए इसकी रेंज आ जाएगी -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल में। कोट की आ जाएगी 0 to π, क्योंकि कोस बाय साइन होता है, तो कोस की ये जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल, तो ये ओपन इंटरवल 0 to π आ जाएगी। ऐसे ही साइन कोस का आ जाएगा सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स क्या होगा, सेकंड इनवर्स देखो इसकी डोमेन, इसकी जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी r -(-1 to 1), राइट। अब सेकंड क्या होता है, 1/cos, तो कोस कब डिफाइंड, अब 1/cos, अब ये है 0 to π, ठीक है, 1/cos। लेकिन कोस कहाँ पर डिफाइंड नहीं होता, 1/cos 0 to π में जो कोस इनवर्स की होगी रेंज वही सेकंड इनवर्स की होगी, बट 1/cos है, इसलिए कहाँ पर ये कोस डिफाइंड नहीं होता। कोस π/2 क्या होता है, 0 होगा कोस π/2, इसलिए ये सेकंड यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा 1/0। तो इसमें से ओनली सिंगलटन सेट, ओनली एक एलिमेंट π/2 इसमें से माइनस कर लेंगे। ऐसे ही सेम हम कोसेकेंट करेंगे, जिसमें साइन इनवर्स की बात करेंगे r -(-1 to 1), और इसमें r -(-1 to 1) में ये सेम लेंगे हम -π/2 to π/2, जो साइन का है, और साइन 0 होता है, इसलिए माइनस इसमें से 0 कर देंगे। इस तरह से ये क्या है डोमेन, इस तरह से ये डोमेन और रेंज मैंने लिख दिए हैं, और ये क्या है इनवर्स फंक्शंस है। और क्वेश्चंस आपके पास किस तरह से आते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2
ऐसे करना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, मतलब ये जो साइन ऑफ दिया होगा ना, ये थीटा नहीं दिया होगा, ये -1/2 और 1 के बीच की वैल्यू आपको गिवन होगी यहाँ पर। ये साइन इनवर्स x जो होगा ना, साइन इनवर्स x लाइज बिटवीन -1 and 1, क्लोज इंटरवल है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख रही हूँ, x लाइज बिटवीन -1 and 1। और जो आपका आंसर आएगा, इसको आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो किस में आनी चाहिए, -π/2 to π/2। अगर ये लिखा होता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस मान लिया, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच है, राइट। तो अभी यही क्वेश्चन करते हैं। लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन y हो गया। हम इनवर्स तभी कर सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू साइन y, हम ऐसे नहीं कि कभी भी लिख दिया, इसको तभी लिख सकते हैं जब ये वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में हो, जब हमारा डोमेन सही हो, डोमेन -1 और 1 के बीच में हो, तभी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन 1/2 क्या होता है, साइन 30 मीन्स π/6, π/6 इज इक्वल टू साइन y। कंपेयर कर लो तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, π/6, y क्या था, साइन इनवर्स π/2, तो इसका मतलब देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कोट इनवर्स, इसको भी ऐसे ले लो, कोट इनवर्स 1/√3, कोट इनवर्स 1/√3, ये शायद क्वेश्चन है, माइनस है मे बी इसके आगे, कोट इनवर्स -1/√3 है, ये माइनस वाला क्वेश्चन है, -1/√3 इट इज इक्वल टू y। अब -1/√3 कोट इनवर्स, ये तो इसके डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इट्स ओके। तो -1/√3 इज इक्वल टू आप कोट ऑफ y ले सकते हैं, कोट ऑफ y ले लिया, राइट। तो माइनस यहाँ लिखा रहने दो, 1/√3 कोट कब होता है 1/√3, साइन 30 1/√3 होता है और cos 60 1/√3 होता है। तो cos 60 क्या होगा, कोट π/3 इज इक्वल टू कोट y, लेकिन यहाँ माइनस है, कोट π/3। ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ, ये इस तरह से कैलकुलेशन आपने 11th क्लास में की है। और ये माइनस नेगेटिव आ गया, कोट कब कब नेगेटिव होता है, कोट फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो इसको हम सेकंड बना सकते हैं, पाई लिखेंगे तो ये कोट का कोट रहेगा पाई -π/3, माइनस कोट π/3 को मैं कोट पाई -π/3 कर सकती हूँ, क्योंकि इसको आप खोलोगे तो आएगा माइनस कोट π/3, पाई -π/3 क्या होगा 2π/3, राइट। कोट 2π/3 विच इज इक्वल टू कोट y। तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2π/3। कोट की रेंज क्या है, 0 to π, 0 to π के बीच में ही आता है, तो 2π/3 मैंने इसलिए इसको सेकंड क्वाड्रेंट से 2π -π/3 भी कर सकती थी, लेकिन मैंने पाई क्यों यूज़ किया, पाई इसलिए यूज़ किया क्योंकि कोट तो सेकंड और फोर्थ दोनों में नेगेटिव होता है, पाई इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे वैल्यू कहाँ लानी थी, 0 और पाई के बीच में, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो 2π जो है दिस बिलोंग्स टू 0 to π, इट मीन्स दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये आंसर हो गया, जैसे 2π/3 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और लेक्चर में आपको एक और लेक्चर लगाऊंगी, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस, और मैं आप कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।